दोस्तों, ये है देश की सबसे घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां देश के 23 करोड़ लोग रहते हैं। अब वैसे तो फिल्में हो या पॉलिटिक्स, यूपी वाले हर जगह ही आगे रहते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने के बावजूद भी यूपी के एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली सड़कें गांव और शहरों के बीच से होकर गुजरती हैं, जिससे समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही ट्रैफिक जाम लगता है वो अलग। हाँ, लेकिन अब यूपी की ये तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि जल्द ही इस स्टेट को मिलने वाला है इसका सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। और अगर जानना चाहते हैं इस एक्सप्रेसवे से कैसे बदल जाएगी यूपी, तो बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। Factified. Facts on your face. गंगा एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन एंड बजट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। इसे 6 लेन का एक कॉरिडोर बनाने की योजना है, जिसे जरूरत पड़ने पर 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के फेज 1 की लंबाई 594 किलोमीटर होगी, जो मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। वैसे इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले साल 2007 में शुरू किया गया था, लेकिन लीगल इश्यूज की वजह से इसे उस समय बंद कर दिया गया था। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बीच की सड़क की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में कम से कम 12 घंटे लगते हैं। लेकिन अब ये दूरी घटकर केवल 594 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने का काम भी पूरा हो चुका है और जल्द ही इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 1 के लिए लैंड एक्विजिशन पर ही 9,500 करोड़ खर्च किए गए हैं। वहीं इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 37,350 करोड़ की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है, इसलिए इसके फेज 1 को 12 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट अदानी ग्रुप और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है। फेज 1 का काम पूरा होने के बाद फेज 2 पर भी काम शुरू किया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार और इलाहाबाद से बलिया तक बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे रूट। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे न केवल यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा है, बल्कि ये एक्सप्रेसवे यूपी के इकोनॉमिकल बूस्ट के लिए भी बहुत अहम है। गंगा एक्सप्रेसवे के पहले स्टेज में NH 334 पर स्थित मेरठ जिले के बिजौरी गांव को NH 19 पर प्रयागराज जिले के जुदापुर दांडू गांव से जोड़ा जाएगा। और यहां तक पहुंचने के लिए ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जो है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। जिसका मतलब है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से इन शहरों की आपस में इजी और डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। एक शहर से दूसरे शहर आने के लिए लोगों को घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा और न ही गाड़ियों को शहर या फिर गांव के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये एक्सप्रेसवे 2024 तक पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। फीचर्स ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे आने वाले समय में यूपी के ग्रामीण एरिया तक कनेक्टिविटी देगा। इससे पिछड़े जिलों को बहुत फायदा होगा, जहां से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पहले से बने 3 एक्सप्रेसवे से बिना किसी बाधा के कनेक्टिविटी लिंक प्रदान करेगा। ये एक्सप्रेसवे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के कारण पूर्वी यूपी से राजधानी दिल्ली के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। इस कॉरिडोर के साथ 2 नदी पुलों की योजना बनाई गई है। गंगा नदी पर 960 मीटर लंबे पुल की योजना है और रामगंगा पर 720 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल 18 फ्लाईओवर और 8 रोड ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे कई जगहों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ में शहीद स्मारक को हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से जोड़ेगा। इसके बाद अगला मोड़ बुलंदशहर होगा, जहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाना है। बुलंदशहर के बाद गंगा एक्सप्रेसवे अमरोहा से होकर गुजरेगा और यहाँ के प्रसिद्ध वासुदेव मंदिर तक पहुँचने की सुविधा देगा। अमरोहा के बाद गंगा एक्सप्रेसवे को संभल के कैला देवी मंदिर से जोड़ा जाएगा। हाँ, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने से सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि अब इन शहरों की एक दूसरे से दूरी कम हो जाएगी। पहले जहां पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी पहुंचने में 12 घंटे लगते थे, अब वो सफर सिर्फ 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे जिन जिलों से होकर गुजरेगा, उनमें से अधिकतर ग्रामीण इलाके हैं, जिस वजह से गंगा एक्सप्रेसवे के गुजरने से उनका विकास होगा और पिछड़ापन दूर होगा। भूमि अधिग्रहण के बदले जमीन वाले लोगों को अच्छा मुआवजा मिला है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जा रही है, जहाँ एयरफोर्स के प्लेन को इमरजेंसी में लैंड कराया जाएगा। हाँ, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से यहाँ के पर्यावरण को काफी नुकसान भी होगा।
गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण से सैकड़ों एकड़ खेती वाली भूमि खत्म हो जाएगी। विकास के नाम पर कई सारे गांव अपनी नेचुरल ब्यूटी खो बैठेंगे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। खैर, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या गंगा एक्सप्रेसवे सच में यूपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।